बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। और आज का व्लॉग जो है वो बहुत ही स्पेशल है और इस सारे व्लॉग में सिर्फ कुकिंग ही है, क्योंकि हमारे घर में स्पेशल गेस्ट आ रहे थे। मेरे भाई और भाभी ने आना था और उनके आने के लिए मैंने ये प्रिपरेशन की थी। तो क्योंकि वो काफ़ी अरसे के बाद आ रहे थे, तकरीबन 5 से 6 साल के बाद वो आ रहे थे, और इसलिए फिर मैंने क्या क्या बनाया आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो यहाँ पे जो शामी कबाब की रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक देख सकते हैं और मेरे चैनल पे भी आपको लिंक मिल जाएगा। बहुत ही टेस्टी और यमी बनते हैं और कोई मुश्किल नहीं है इनको बनाना, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। बहुत ईजी और आसान सी रेसिपी है और खाने में उतने ही टेस्टी हैं। तो ये यहाँ पे शामी कबाब बन रहे थे और साथ मैंने यहाँ पे बनाई है पिज़्ज़े की डो। और तकरीबन ये दोपहर का टाइम था और तकरीबन 10 से 11 बजे के दरमियान का टाइम है। और यहाँ पे पिज़्ज़े की डो बना रही हूँ मैं। 3 कप मैदा, 1 टेबलस्पून ड्राई मिल्क पाउडर, 2 टीस्पून ईस्ट, हाफ़ टी स्पून सॉल्ट और 1 टीस्पून मैंने इसमें चीनी डाली है और सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर दिया है। और इसके अंदर अब डाल लेंगे हम एक अंडा, और अंडा डाल के इसको अच्छी तरह मिक्स करके तो हमने नॉर्मली जो नीम गर्म पानी होता है ना, उसी पानी के साथ हमने इसको गूंदना है। और अंडे के साथ मैंने इसमें डाला है 6 से 7 टेबलस्पून ऑयल और इन सारी चीज़ों को पहले मिक्स किया अच्छी तरह हाथ के साथ ऐसे प्रेस करके। और अच्छी तरह से इनको मिक्स करने के बाद फिर थोड़ा थोड़ा नीम गर्म पानी डाल के, जैसे हम नॉर्मली आटा गूंदते हैं सेम वैसे ही हमने इसकी डो बनानी है। कोई इसमें मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान है और आपकी डो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। बस आपका ईस्ट अच्छा होना चाहिए। तो और बस ये जो है ना, ये हमारी डो जो है वो तैयार हो चुकी है और बहुत ही सॉफ्ट है। इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे और इसको कवर करके हम रख देंगे। किसी भी गर्म जगह पे हमने रखना है इसको, बस ठंडी जगह पे नहीं रखना है। और आपकी डो बहुत अच्छी तरह से राइज़ होगी तो कोई भी मसला नहीं है इसमें। तो बस ये जहाँ पे हमारी डो जो है वो तैयार हो चुकी है, इसको हम कवर करके रख देंगे तकरीबन 2 घंटे के लिए। और जब तक हमारी डो राइज़ होगी तब तक हम इसकी चिकन की जो हमने मैरिनेशन करनी है, जिसकी पिज़्ज़े की टॉपिंग के लिए, हम वो तैयार कर लेते हैं। तो उसके बाद यहाँ पे हमारा जो शामी कबाब का मसाला है वो भी तैयार होने वाला है। इसको मम्मा ने अच्छी तरह से इसका पानी जो था वो इसको ड्राई कर दिया था। और यहाँ पे मैंने सारे स्पाइसेस लिए हुए हैं, नमक, काली मिर्च, थोड़ा सा तिक्का मसाला, कुटी हुई लाल मिर्च, दूसरी लाल मिर्चें पिसी हुई जो होती हैं वो, और थोड़ी सी हल्दी और नमक। ये सारी चीज़ें लेके हमने चिकन के अंदर डाली हैं और छोटे छोटे पीसेस में चिकन को कट कर लिया था। और साथ में 3 टेबलस्पून मैंने दही डाला है। उन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करके हम मैरिनेट करके रख देंगे 15 से 20 मिनट के लिए। इससे चिकन का टेस्ट जो है ना बहुत ही अच्छा आता है। अगर आप मैरिनेशन नहीं करना चाहते तो आप डायरेक्ट भी पका सकते हैं, आपको मेरे चैनल पे वो भी रेसिपीज़ मिल जाएंगी। और मैं सारी चीज़ें जो है वो विदाउट अवन बना रही हूँ, किसी अवन का यूज़ नहीं है इसमें। सारी चीज़ें हम पतीले में बनाएंगे तो बहुत ही आसानी के साथ आप घर पे बना सकते हैं। तो चिकन को हम 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ देंगे। तो जब तक चिकन हमारा मैरिनेट हो रहा था उतनी देर में मैंने शामियाँ भी तैयार कर ली थी। और अब हम चिकन को तैयार करेंगे। तो मैंने 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल लिया है, उसमें हम चिकन जो मैरिनेट करके रखा था उसको डालेंगे और इसको हम लो टू मीडियम फ्लेम पे इसको कुक कर लेंगे ताकि चिकन हमारा जो अच्छी तरह से गल भी जाए और ये सारा जो इसके अंदर दही का पानी है ये भी सारा जो है वो ड्राई हो जाए। हमने कोई एक्स्ट्रा पानी नहीं डालना है, इसी जो दही का पानी है ना और जो चिकन का पानी होता है उसी के अंदर ही हमने इसको पकाना है। और जो जो स्पाइसेस मैंने इसमें डाले हैं वो भी मैंने आप लोगों को बता दिए हैं। तो यहाँ पे हम चिकन को तैयार कर लिया है और साथ में जो टॉपिंग के लिए हमने वेजिस चाहिए थी, प्याज, टमाटर, शिमला मिर्च वगैरह, वो आपकी अपनी चॉइस है। आप नहीं डालना चाहते तो वो आप लोगों पे डिपेंड करता है। तो ये सारी मम्मा ने कट कर दी थी। उसके बाद भी मैंने केक बनाया और केक का बैटर बनाने के लिए जहाँ पे मैंने 4 अंडे लिए हैं। और अंडे आपके हमेशा रूम टेम्परेचर पे होने चाहिए, ठंडे अंडे नहीं लीजिएगा, नहीं तो आपका केक जो है वो ख़राब हो जाएगा। तो मेन केक ख़राब होने की रीज़न यही होती है कि हम थोड़ा बहुत जो है ना वो इंग्रेडिएंट पे थोड़ा फोकस नहीं करते हैं। कोई चीज़ ठंडी ले ली, कोई गर्म ले ली, इस वजह से भी केक जो है वो अच्छी तरह से राइस नहीं होता है। तो 1 कप चीनी डाल के, पिसी हुई चीनी डाल के इसको मैंने तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए बीट कर लिया और बहुत क्रीमी सा फ्लफी सा हमारा बैटर जो है वो तैयार हो गया है। और अब हम इसके अंदर डालेंगे हाफ़ कप जो है वो नीम गर्म दूध और तकरीबन 5 से 6 टेबलस्पून हम इसके अंदर डालेंगे ऑयल। और बस हमने इसको बहुत ज़्यादा बीट नहीं करना है, ऑयल और दूध डाल के भी इसको हल्का सा इसको बीट करना है। और उसी दौरान मैंने जाने को कहा कि जब तक मैं इसको बैटर को बना रही हूँ आप ये जो मोल्ड है ना इसको प्रिपेयर कर दो। तो मेरी कुछ दोस्तों ने मुझसे पूछा था कि क्या आप अकेले ही कुकिंग करती हैं, तो मैं अकेले कुकिंग नहीं करती हूँ। मेरी जो सिस्टर इन लॉ है वो बहुत हेल्प करवाती है मेरे साथ। तो मतलब ऐसे पतीला रखना है प्रीहीट करने के लिए, कोई चीज़ें देनी है, मुझे इंग्रेडिएंट्स देने हैं, तो पूरी हमारी हेल्प होती है। मैं अकेले नहीं करती हूँ, हम सारा काम जो है वो मिलजुल के करते हैं क्योंकि इत्तेफाक में बरकत होती है। और माशाल्लाह से हम सारे ही मतलब कुकिंग का शौक़ है हमें, तो वो मेरे साथ मिलती है। मैं उनको कहती हूँ मेरे पास खड़े हो, ऐसे हम बनाएंगे ये वो। तो
हमारा टाइम भी अच्छा स्पेंड होता है और माशाल्लाह से चीज़ भी बहुत अच्छी बनती है और मिलजुल के काम करने में हमारा टाइम भी जो है वो वेस्ट नहीं होता है। तो यहाँ पे जो केक का मोल्ड है वो उसने मुझे तैयार करके दिया था। और यहाँ पे अब मैंने लिया है 1.5 कप मैदा और उसमें 1 टेबलस्पून लेवल करके हम डालेंगे बेकिंग पाउडर। इन दोनों चीज़ों को हम छान के इसमें मिक्स कर देंगे और बस हल्के हाथ से हम इसको मिक्स करना है। आप चाहें तो स्पैचुला से या फिर हैंड विस्क से भी बना सकते हैं। मैं यहाँ पे बीटर यूज़ कर रही हूँ। तो केक का बैटर रेडी करने के बाद फिर मैंने इसी में से थोड़ा सा बैटर जो है वो उसको रख लिया था और उससे मैंने 6 कप केक जो है वो तैयार किए थे। और इसी बैटर में से मैंने तकरीबन 1 से 1.5 टेबलस्पून जो है वो बैटर रखा और उसमें थोड़ा सा कोको पाउडर मिक्स करके तो मैंने इसके ऊपर डाल दिया था। और पतीला प्रीहीट हो गया था, ये भी जैनी ने रखा था। और बस ऐसे हमारा काम जो है ना वो बहुत जल्दी हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने स्कीवर की मदद से फिर जो कोको पाउडर वाला मिक्सचर था थोड़ा थोड़ा इसके ऊपर डाल के तो इसकी थोड़ी सी डिज़ाइनिंग कर दी थी। इससे बहुत अच्छी सी लुक आ जाती है। और बस कप केक जो है इसको भी हमने बेक होने के लिए रख दिया था, केक भी रख दिया था, शामी कबाब तैयार हो चुके थे, पिज़्ज़े की टॉपिंग हर चीज़ रेडी थी। तो नॉर्मली ज़्यादातर काम जो है वो हमारा हो चुका था। तो कप केक को बेक होने के लिए तकरीबन 12 से 15 मिनट लगे थे और केक को बेक होने में तकरीबन 25 टू 30 मिनट्स लगे थे। और बस डिपेंड करता है आपकी फ्लेम पे और आपका बर्तन जो है वो कैसा है, उसकी थिकनेस कैसी है। तो बस केक हमारा बेक हो चुका था और उसी दौरान मैंने यहाँ पे जो मैंने शामी तैयार किए थे उन्हीं से ही मैंने यहाँ पे सैंडविच बनाए थे और इनको हमने एग जो है उसके साथ कवर करके कोटिंग करके तो इनको फ्राई करना था। और यहाँ पे सैंडविच बिल्कुल तैयार, बहुत ही मज़े के बनते हैं, बहुत ही टेस्टी लगते हैं। अगर आप ऐसे फ्राई नहीं करना चाहते हैं वैसे भी इनको बना सकते हैं। तो केक हमारा माशाल्लाह से परफेक्टली जो है वो विदाउट अवन, देखिए इसके ऊपर से भी बहुत अच्छा सा कलर आ चुका है और बहुत ही सॉफ्ट बना था, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट। आप लोग भी बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और तो यहाँ पे हमारा केक जो है बहुत ही ज़बरदस्त सा फ्लफ़ी सा जो है वो तैयार हुआ था। और उसके बाद इतनी देर में पिज़्ज़े की डो जो है वो भी राइज़ हो चुकी थी माशाल्लाह से। और बस फिर पिज़्ज़े की टॉपिंग वगैरह की और बस ये था कि टाइम कुछ ऐसा था, ना दोपहर का टाइम था लंच का और ना ही रात के खाने का टाइम था, मीट का टाइम था। इसलिए मैंने फिर टी टाइम के लिए ये सारी प्रिपरेशन की थी। और पिज़्ज़ा बनाना कोई भी मुश्किल काम नहीं है, बहुत ही ईजी है और घर में आप बनाएं बहुत ही टेस्टी बनता है। तो उससे पहले फिर मैंने सोचा चलो पहले मैं सैंडविच तैयार कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने अंडे लिए हैं और इसके अंदर थोड़ा सा नमक और काली मिर्च डाल के इसको मिक्स कर लिया था, अच्छी तरह से फेंट लिया था। और जो हमने सैंडविच तैयार किए थे इसके अंदर इसको अच्छी तरह से डिप करने के बाद हमने थोड़े से ऑयल के अंदर इसको फ्राई कर लेंगे। तो अगर आप इसको फ्राई नहीं करना चाहते हैं तो आप ऐसे ही जो ब्रेड है ना उसको टोस्ट कर लें और तवे के ऊपर उसके अंदर केचप और मेयोनीज लगा के आप जो शामी है उसको लगाएं, बहुत ही मज़े के और टेस्टी बनते हैं। तो यहाँ पे सैंडविच जो हैं वो भी हमारे अच्छी तरह से फ्राई हो चुके थे और साथ में मैंने शामी जो वैसे भी फ्राई किए थे। और बस ये सारा कुछ तैयार होने के बाद साथ ही मैंने जो पतीला था उसको भी प्रीहीट होने के लिए रख दिया था। तो आज मेरा गला थोड़ा सा ख़राब है, इस वजह से थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है मुझे वॉइस ओवर करने में भी, बोलने में। और यहाँ पे जो है वो पिज़्ज़े की टॉपिंग फिर मैंने की जल्दी जल्दी से। तो जब सारी चीज़ें प्रिपेयर होती हैं ना, सारा कुछ तैयार होता है तो हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो बस यहाँ पे पिज़्ज़े की टॉपिंग की, पतीला पहले प्रीहीट होने के लिए रखा हुआ था और 10 से 12 मिनट में हमारा पिज़्ज़ा भी तैयार हो गया था। तो ये सारी जो है ना वो मैंने आज की कुकिंग आप लोगों के साथ शेयर की है। तो बस कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, आप लोग सारा कुछ घर पे आसानी के साथ प्रिपेयर कर सकते हैं। और मैं थोड़ी एक्साइटेड भी थी क्योंकि मेरे भाई और भाभी इतने अरसे के बाद आ रहे थे और अब फिर मैंने अपनी अम्मी के पास जाना था, इस वजह से डबल डबल जो है वो एक्साइटमेंट थी। तो मैंने काफ़ी सारी डिशेज़ जो है ना वो तैयार की थी और ऐसे खुशी में ना हम बहुत सारा काम जो है ना वो बहुत जल्दी जल्दी कर लेते हैं। तो बस अगर आपको आज की मेरी रेसिपीज़ और मेरी जो वीडियो है वो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और आप मेरे चैनल पे और भी बहुत सारी पिज़्ज़े की, केक की रेसिपीज़ जो हैं वो देख सकते हैं और शामी कबाब की रेसिपी भी है, आप लोग वो भी देख सकते हैं। सारा कुछ मेरे चैनल पे ऑलरेडी अवेलेबल है, आप लोग चेक कर सकते हैं।
और इन रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही आसानी के साथ और बहुत ही कम खर्च बाला नशीन वाला वो मेथड है मेरा। तो आप उसमें जो है ना वो प्रिपेयर कर सकते हैं आसानी के साथ। आपके घर में कोई भी टी पार्टी है, कोई भी छोटी सी गेट टुगेदर है, आप उसके लिए जो है ना वो प्रिपेयर कर सकते हैं। तो कोई भी ज़्यादा इसमें मुश्किल नहीं होती है। तो इससे ये होता है कि हम घर की साफ़ सफाई चीज़ें जो हैं वो खा सकते हैं। और खुद जब बंदा खुद बना के खाता है ना तो उसमें एक अपना ही टेस्ट होता है। और जब अपने घर वालों के लिए बनाता है ना तो उससे जो खुशी मिलती है ना वो खुशी किसी और चीज़ में नहीं मिलती है। और जब कोई आपकी तारीफ़ करता है कि बहुत अच्छा पका है तो उससे तो दिल और भी ज़्यादा खुश हो जाता है। तो फिर और भी ज़्यादा मतलब कि मेरा ऐसा है कि हमारे घर में माशाल्लाह से सारे ही तारीफ़ करते हैं। अगर चीज़ अच्छी बनी हो तो अप्रिशिएट ज़रूर करते हैं और उससे फिर थोड़ी हौसला अफजाई होती है। तो बस पिज़्ज़ा बहुत ही ज़बरदस्त बना था, केक उससे भी ज़्यादा ज़बरदस्त बना था, सारी चीज़ें बहुत अच्छी तरह से बनी थी। तो बस आप लोग ज़रूर ट्राई करके देखिए। अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और वीडियो को थम्स अप दीजिएगा और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। और ये मैं फिर बिरयानी बनाई थी, तो बस इसकी रेसिपी भी आप लोगों को मेरे चैनल पे मिल जाएगी और जो मैंने रात के लिए बनाई थी। तो आप सारी चीज़ें जो है सारी रेसिपीज़ देख सकते हैं। मैंने थोड़ी थोड़ी बताने की भी कोशिश की है वीडियो में। तो बस आज की वीडियो यहीं तक, अब मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। तो अब अपना ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआ में याद रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और एक दफ़ा रेसिपीज़ को भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आप लोगों को बहुत पसंद आएंगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।